नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं बात करना चाहता हूँ आत्मन के बारे में, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी कहानी। एक बच्चे ने अभी सवाल पूछा है, बहुत बच्चा क्या बड़ा ही है, तैयारी करते करते फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। वो कह रहा था कि भरोसा टूट जाता है, उम्मीद ख़त्म हो जाती है। जब मेहनत करने के बाद भी वो फल नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, तब सब कुछ छोड़ने का मन करता है। उस बच्चे से मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ, और इसके बाद मैं चाहूँगा उस बच्चे को कि वो एक फ़िल्म देखे। बड़ी प्यारी सी फिल्म है, पता नहीं यूट्यूब पे शायद अवेलेबल हो। पहले कहानी सुन लेते हैं। एक गांव में एक साधु रहा करता था, और जब भी वो नाचता था तो बारिश हुआ करती थी। तो जब भी गांव वालों को लगता था कि बारिश नहीं हो रही है, तो साधु के पास आते थे और उसे कहते थे। वो नाच देता था और बारिश हो जाती थी। एक बार शहर से कुछ यंग लड़के जो थोड़ा पढ़े लिखे थे, समझदार थे, वो जब गांव आए, उनको ये बात पता चली कि ऐसी अफवाह फैलती है कि जब ये साधु नाचता है तो बारिश होती है। तो उनको लगा ये मजाक है, लेकिन वो टेस्ट करना चाहते थे और वो दिखाना चाहते थे गाँव वालों को कि ये बेतुकी सी बात है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। तो सीधे पहुंच गए मुखिया के पास। उससे कहा कि अगर साधु के नाचने से बारिश होती है तो हम भी नाचेंगे, हमारे नाचने से बारिश होगी। और सब चले गए और उसकी कुटिया में पहुँचे, साधु की कुटिया में। और फिर सबसे पहले बच्चे ने नाचा। वो आधे पौन घंटे नाचा, थक गया, बैठ गया। उसको पता था बारिश तो होगी नहीं। फिर उसका दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त, चारों दोस्त नाच के हार गए, थक गए, बैठ गए। उसके बाद साधु ने अपना डांस करना शुरू किया। आधे घंटे, 1 घंटे डांस करता रहा, बारिश नहीं हुई। 2 घंटे डांस किया, बारिश नहीं हुई। 4 घंटे डांस किया, बारिश नहीं हुई। शाम हो गई, बारिश नहीं हुई। फिर देर रात जा कर के, बहुत देर वो नाचता रहा। फिर बादल कड़कड़ाए, बारिश हुई। फिर साधु बैठ गया। ये बच्चे बहुत शॉक्ड हो गए, माफ़ी मांगी उस साधु से। उसको पूछा क्या बात थी, ऐसा कौन सा चमत्कारी शक्ति है आपके पास जिसकी वजह से नाचने से बारिश होती है। उस साधु ने 2 बातें कही। उसने कहा, सबसे पहली बात, मुझे पता है जब मैं नाचता हूँ तो बारिश होती है, मैं जानता हूँ, इस पर मेरा विश्वास है। और दूसरी बात, चूँकि मुझे मालूम है कि मेरे नाचने से बारिश होगी, तो मैं तब तक नाचता हूँ जब तक कि बारिश ना हो जाए। इस तरह की बातों से हम कुछ देर के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन इसके एसेंस को अगर समझ लें तो ज़िंदगी भर कभी कोई मायूसी, कभी कोई उदासी हमको टच नहीं कर पाएगी। खैर, इसी कहानी के ऊपर थोड़ा सा ट्विस्ट करके एक स्टोरी को एक फ़िल्म बनी है। उसमें मेरे फेवरेट किरदार हैं नाना पाटेकर जी। उस फिल्म का नाम है थोड़ा सा रुमानी हो जाए। उसमें बहुत खूबसूरत गाना है दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप उसको सुनिएगा। मैं इसको बहुत बार सुना करता था कॉलेज में, जब मैं एग्ज़ाम वगैरह में फ़ेल हो जाता था, जब नंबर कम आते थे। उसके बोल कुछ ऐसे हैं। रास्ता अकेला हो, हर तरफ अंधेरा हो, रात भी हो घात की, दिन भी लुटेरा हो, यही तो है मौसम, यही तो है मौसम, आओ तुम और हम, यही तो है मौसम, आओ तुम और हम दर्द की बांसुरी बनाएं, थोड़ा सा रुमानी हो जाएं। मुश्किल है जीना उम्मीद के बिना, थोड़े से सपने सजाएं, थोड़ा सा रुमानी हो जाएं। बादलों का नाम न हो अंबर के गांव में, जलता हो जंगल खुद अपनी छाँव में, यही तो है मौसम, यही तो वो मौसम है, आओ तुम और हम बारिश के नगमे गुनगुनाएं, थोड़ा सा रुमानी हो जाएं। मुश्किल है जीना
उम्मीद के बिना थोड़े से सपने सजाए, थोड़ा सा रूमानी हो जाए। फिल्म देखिएगा, इसी कहानी के ऊपर ये फिल्म बनी हुई है। लेकिन इस पूरी बातचीत में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं चाहता हूँ आपका ध्यान उस पर जाए, क्योंकि जब भी हम लोग डिस्टर्ब होते हैं अपनी लाइफ की फेलियर से, हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं कि सक्सेस और फेलियर हमारे एफर्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। जब भी कोई चीज़ हम पाते हैं, किसी भी चीज़ को हम हासिल करते हैं, तो लाइफ का गिफ्ट होता है, और गिफ्ट कभी भी नकारना नहीं चाहिए। हम लोग कोशिश करते हैं कुछ पाने के लिए। जैसे उस बच्चे से मैं कहना चाहूँगा, तुमने बड़ी मेहनत की अपनी कोई एग्ज़ाम पास करने के लिए, कोई नौकरी पाने के लिए, उस मेहनत का एक रिज़ल्ट मिला है तुम्हें, लेकिन हम वो चाहते हैं जो हम चाहते हैं, और इसलिए हम दुखी और रिजेक्टेड हो जाते हैं। और जब वो चीज़ नहीं मिलती तो हम छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। हमारा भरोसा अभी भी अपने मन के ऊपर है। मन जो चंचल है, मन जो पल पल बदलता है, आज ये चाहता है, कल कुछ और चाहता है। मन जो अभी भी झूठ पर विश्वास करता है। जो भी चीज़ें बदलती हैं इस दुनिया में वो झूठ है, और सबसे बड़ा झूठ है हमारे मन में चलने वाला विचार। सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम नश्वर हैं और हमारे अंदर में कोई आत्मन, कोई सेल्फ नहीं है। एक छोटे बच्चे को पूरा भरोसा होता है, बल्कि कहना चाहिए एक छोटे बच्चे के अंदर में कोई डाउट नहीं होता। लेकिन हम और आप डाउट से भरे होते हैं अपनी लाइफ में, और इसीलिए बहुत जल्दी नाचना छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमको दिख रहा है नाचने से बारिश नहीं होगी। और वहीं पर एक होता है साधु। साधु कौन होता है? साधु वो होता है जो साधना करता है। साधना किस लिए करता है? कुछ पाने के लिए, कुछ फल पाने के लिए नहीं। साधु वो होता है जो अपने अंदर में अपने ईश्वर को जानना चाहता है। उसकी लाइफ का गोल, उसकी लाइफ का पर्पस बहुत क्लियर है। वो खुद को जानना चाहता है, और इसी प्रोसेस में इस साधु ने अपने अंदर में पता नहीं कहाँ से ये बिलीफ को इस्टेब्लिश कर लिया, इस बिलीफ को बड़ा कर लिया कि एक तो है ईश्वर और वो कराते हैं बारिश, और मुझसे कनेक्टेड हैं। बस मुझे अपना काम करना है और बारिश वो कराएगा, और मुझे अपना काम तब तक करना है जब तक कि वो बारिश ना करा दे। लेकिन एक बात मुझे आपसे कहनी है, सभी दोस्तों से, हमारी और आपकी ज़िंदगी में भी बारिश होती है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से हम और आप चाहते हैं। मतलब जिस तरह से हमारा और आपका मन चाहता है उस तरह से नहीं होता। जैसे नार्निया फिल्म में एस्लन है ना, वो बड़ा सा शेर जो असल में गॉड को रिप्रेजेंट करता है, डिवाइन फ्रैगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कहता है ज़िंदगी में कभी भी चीज़ें दोबारा वैसी ही नहीं होती। थिंग्स नेवर हैपन द सेम वे ट्वाइस। जब हम कुछ इमेजिन करते हैं पाने के लिए, लाइफ कभी भी उस तरह से नहीं देती हमको। लाइफ कभी बासी भोजन नहीं खिलाती हमें। इसलिए कर्म करिए और फल फेंक दीजिए, भूल जाइए। जैसे इस कवि ने कहा है, अपने दर्द की बांसुरी बनाइए, क्योंकि बहुत जल्दी आप देखेंगे, अभी तो आप फेल हो रहे हैं इसलिए आप दुखी हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे जब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, तब भी आपकी लाइफ दर्द से बहुत दूर नहीं है, वो भी दर्द है। इसलिए तो ज्ञानी जन कहते हैं एक साधु वो होता है जो इस दुनिया में जो भी कर्म करता है उसके फल को भी त्याग देता है। लेकिन मैं आपसे चाहूँगा, अभी जो मेहनत कर रहे हैं
उस मेहनत के साथ रहिए। आप कुछ सीख रहे हैं, उसको एंजॉय करिए, और बहुत जल्दी आपकी नॉलेज आपके ब्रेन को इतना डेवलप कर देगी कि ऑटोमेटिकली आप इस दुनिया को वैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे साधु ने किया। क्योंकि नॉलेज वो ताकत है, आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, वो ताकत है जिसकी वजह से आप दुनिया को नए तरीके से देखते हैं, और फिर दुनिया भी आपको नए तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। अपने और लाइफ के बीच में कभी फल को मत लाइए, रिज़ल्ट को मत लाइए, उम्मीद रखिए। मुश्किल है जीना उम्मीद के बिना, लेकिन उम्मीद फल की नहीं है, ये उम्मीद है क्लैरिटी की, कि जब आप कुछ पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, तो कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान का रिज़ल्ट होता है फ्रीडम। आपकी ज़िंदगी में जो भी दुख है, जो भी मिजरी है, उससे अगर आपको फ्रीडम मिलने वाली है तो ज्ञान देगा। ठीक है, इसलिए ज्ञान पे ध्यान दीजिए, फल पे नहीं। कोर्सेज ज्वाइन करना है तो डीप नॉलेज ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। उसमें ढेर सारे कोर्सेज हैं, और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है, उसके फल की चिंता मत करिए। आपका जो बजट हो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ढेर सारे कोर्सेज हम लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे। तो ऐप में जाइए और डाउनलोड करिए, और अगर डोनेट करते हैं ज़रूर मिलने के लिए तो फटाफट हम उसको कंस्ट्रक्ट कराएंगे और आपको इनवाइट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।